तो आज हम निकल गए थे गौरव के साथ ही, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम था। और इधर अनाया सो रही है आराम से। मैं इसका बेड कैरी करती हूँ हमेशा, तो जैसे कि आराम से रहे फुल डे अगर हम बाहर ही हो तो। और बाहर वेदर आज सनी सनी है, तो फिर साथ में जाम भी है। और फिर अनाया उठ गई थी तब, तो मैंने इसको दाल रोटी खिलाई और साथ में मैं इसका पानी भी कैरी करती हूँ, जिससे कि इसको बाहर का कोई भी चीज़ ना देनी पड़े। तो फिर या तो मैं इसको फ्रूट दे देती हूँ या फिर जूस अगर हम दे सकें वो दे देते हैं, तो इसके लिए बेस्ट वही रहता है। और इधर एरोप्लेन बना बना के इसको खिलाना पड़ रहा है, क्योंकि नॉर्मली तो बच्चे खाते नहीं हैं। तो मतलब अगर तुम्हें कंप्लीट उनको खिलाना है तो कुछ ना कुछ तुम्हें डिफरेंट ट्राई करना ही पड़ता है। और फिर उसके बाद में मैंने खाई बिरयानी विद रायता, और जो कि दिल्ली की बहुत फेमस बिरयानी है जो कि ओखला में मिलती है। और यहाँ अनाया बैठी है अपने पापा के साथ में, और साथ में पी रही है ये गन्ने का जूस धीरे धीरे करके। इसका फेवरेट है गन्ने का जूस ना, तो हम मोस्टली जब बाहर जाते हैं इसको पिलाते हैं। और उसके बाद में ये अपना मुंह खुद साफ़ कर रही है वाइप से। इसको पता है कि मतलब हम लोग ही करेंगे इसका मुंह साफ़, तो अब ये खुद ही करने लग रही है। और फिर उसके बाद में हम लोग निकल गए थे अराउंड 2 या 3 बजे वापस घर के लिए। तो आज जाम बहुत कम था, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी करके घर पहुंच गए थे टाइम से ही। और फिर मेरा थोड़ा सा काम पेंडिंग था, तो मैंने सोचा मैं लैपटॉप ऑन करती हूँ। और यहाँ पे अनाया ने फिर कुछ भी नहीं करने दिया, और ये मेरे गोद में बैठ के और ये साथ साथ लैपटॉप चलाने लग रही है। कीज़ हमारी तरह चलाती है, बिल्कुल दोनों हाथों से यूज़ करती है। फाइनली काम तो हो ही नहीं पाया। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोग निकल गए इवनिंग में बंगला साहिब के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना वॉइस ओवर दे रही हूँ, लेकिन पीछे सॉन्ग भी चल रहा है, तो कॉपीराइट आने का वो है चांसेस, तो इसीलिए मैंने बाद में रिकॉर्ड करके डाला है वो। तो फिर इवनिंग में भी अगेन हमें जाम नहीं मिला। पता नहीं यार आज क्या मतलब हो रहा है, मतलब बाय लक हम दिल्ली में घूम रहे हैं, दिल्ली गुड़गांव कर रहे हैं मॉर्निंग से ही, और जाम नहीं मिल रहा। अदरवाइज़ जो जाम चल रहा है आजकल दिल्ली गुड़गांव में, वो बॉम्बे को कंपटीशन दे रहा है एक तरीके से। तो एक फ्लाईओवर पे खड़े खड़े ही ना, मतलब हमें आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट हो जाता है, लेकिन वो जाम हमारा कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे। और इधर लेफ़्ट में हमारे साथ साथ चल रही है एयरपोर्ट की बाउंड्री, तो सारे प्लेन लैंड होते हुए हमें ऐसे दिखते रहते हैं। तो ये साइड में टर्मिनल 3 पड़ता है। और फिर फाइनली घर का बोर्ड आ गया था। 20 से 25 मिनट लगते हैं मम्मी के घर पहुंचने में। तो प्लानिंग ये थी कि मम्मी और यश भी हमारे साथ में बंगला साहिब जाएंगे। और फिर फाइनली हमने मम्मी और यश को पिक किया। तो ये लोग तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं बंगला साहिब जाने के लिए। इवन ये लोग तो महीने में शायद 2 बार चले ही जाते हैं, क्योंकि यश हमेशा जो भी अपनी शॉपिंग है वो सीपी साइड से ही करता है। तो फिर ये जितनी बार भी सीपी जाता है वो उतनी बार ही बंगला साहिब जाता है। तो ऑलमोस्ट मंथ में 2 बार ये कवर कर ही लेता है बंगला साहिब। लेकिन जो मैं या फिर गौरव हैं, तो हम लोग जा रहे हैं 2 साल में अब जा रहे हैं। तो अनाया होने से पहले हम जाते थे, लेकिन उसके बाद में नहीं जा पाए थे। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम है आफ्टर अनाया। और अनाया को मैंने फिर पीछे दे दिया था मम्मी के पास में, तो मैं भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गई थी फिर फाइनली। अनाया जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे ही कंफर्टेबल हो रही है अपनी दादी नानी के साथ में। पहले वो रोती थी भले ही, लेकिन अब मतलब कंफर्टेबली बैठती है सबके साथ में, सबसे बातें करती है और सबसे हाय वाय करती रहती है। तो इस चीज़ का बेनिफिट मुझे मिलता है खासकर, कि मेरे को थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। अदरवाइज़ वो पहले मेरे साथ ही रहती थी इंडल्ज, तो मेरे लिए वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता था। तो अब हम पहुंच गए सीपी, और घर से यहाँ तक हमें पहुंचने में अराउंड 40 टू 45 मिनट्स लग गए थे। और हमें गुरुद्वारा बंगला साहिब की एंट्री फिर दिखनी शुरू हो गई थी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे, और जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे जाने का हम रूट ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल बैक साइड में पड़ता है। तो फिर फ्रंट एंट्री तो यहीं पे ही है, लेकिन तुम बैक साइड से जाना पड़ता है अगर तुम्हें अपनी कार पार्क करनी है तो।
तो हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। तो यहाँ पे 2 आवर्स की जो एंट्री थी वो फ्री थी, और अगर तुम्हें 2 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर पार्किंग के चार्जेस थे शायद 300 रुपीज़ या फिर 500 रुपीज़। तो इनका मानना ये है कि दर्शन करके और लंगर पाके तुम मतलब 2 घंटे में वापस आ सकते हो। और ये है बाबा जी का दरबार। तो हमने यहाँ पे फिर मत्था टेका, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला यहाँ पे आके, और बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी शाम को। और अनाया को यश ने पकड़ा हुआ है। तो फिर से मैं वही बोलना चाहूँगी, तुम्हारे साथ में यार फैमिली जा रही है तो तुम्हें बहुत सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे गौरव करने लग रहे हैं पिक्चर्स क्लिक काफ़ी सारी। पिक्चर्स क्लिक करवाने के बाद में फिर हमने लिया कड़ा प्रसाद जो कि चढ़ाना होता है, और फिर उसके बाद में हम लोग लग गए थे लाइन में दर्शन करने के लिए आगे। उसके बाद हमने पाया लंगर। तो यहाँ पे भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि हम वर्किंग डेज़ में आए थे इसीलिए। तो फिर बहुत अच्छा लगा, और लंगर भी इनका बहुत टेस्टी होता है। तो फिर मतलब बहुत मज़ा आया हमारा। हमें वही नॉर्मली 2 आवर्स तो अंदर लग ही चुके थे, और अनाया भी सो गई थी तब तक। तो फिर इधर हमारा अब घर जाने का टाइम हो गया था। तो आराम से अच्छे से पूरा घूमे, और घूमने के बाद में फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। और घर निकलते निकलते हमें रात के 11:30 बज गए थे। और फिर उसके बाद में हमने मम्मी को और यश को किया ड्रॉप पहले, और फिर उसके बाद में हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और जाते टाइम अनाया ने किया मामा और नानी को बाय बाय। तो फिर अनाया पता नहीं क्यों यहाँ पे ना रोने भी लगी थी साथ साथ कि मेरे को भी लेके जाओ, कहाँ उतर के जा रहे हो तुम लोग। तो फिर वो लोग चले गए थे उसके बाद में, और फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। तो हमें पहुँचते पहुँचते रात को 1 ही बज गया था। बट यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़े आए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।